हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम एपी पढ़ने वाले हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में इसको समांतर श्रेणी बोला जाता है। ठीक, इसके हम बेसिक पार्ट को पढ़ेंगे, बाकी हम फुल डिटेल में इसको अलजेब्रा में पढ़ेंगे। ठीक है, आपका सवाल ये उठेगा कि तब फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, तो इसका यूज जो है आगे के चैप्टर में जो है होने वाला है, इसलिए हम इसके बेसिक चीज़ों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बेसिक है तो आप किसी क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाइएगा, आप 80% क्वेश्चन को इससे सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्या पढ़ने वाले हैं, तो एपी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एपी। ठीक है, देखिए सबसे पहला सवाल ये, एपी कहते किसे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो इसका जवाब ये है कि यह एक संख्याओं का श्रृंखला है। क्या है, संख्याओं का श्रृंखला है। यह एक संख्याओं का श्रृंखला है जिसमें लगातार नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो समान होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, एक नंबर 4, 7, 10, 13 और 16, ये एपी में तभी कहलाएगा कि एपी में है जब इनके लगातार दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस होगा वो समान होगा। इसे एक संख्या दो संख्या, इनके बीच का डिफरेंस 3, लगातार में लेना है तो 7, 10 के बीच में डिफरेंस 3, इनके बीच में डिफरेंस 3, इनके बीच में डिफरेंस 3। देखिए क्या बता है, एपी एक संख्याओं का श्रृंखला है जिसमें लगातार दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस 3 होता है, समान होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, बराबर बराबर है, लगातार दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस, तो ये एपी में कहलाएगा। ठीक है, समझ गए एपी में कब कहलाएगा कोई श्रृंखला, समझ गए ना। आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम जब हम एपी डिटेल से पढ़ेंगे तो उस समय एचपी और जीपी भी पढ़ेंगे। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन इसका होता है, लेकिन अभी हम सिर्फ एपी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये देखिए क्या है, एपी में है कि नहीं, कैसे जानेंगे। तो क्या बताए, एक संख्याओं का श्रृंखला ये तो पता चल रहा है, लेकिन क्या इनके लगातार दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस सेम है। देखिए 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, 3, हाँ सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एपी में है। एक चीज और देखिए कि ये 3 का मल्टीपल भी है, वो भी लगातार। ठीक है, ये देखिए 3 का मल्टीपल भी है, वो भी लगातार। देखिए 3, 6, 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, क्या है कि 3 का मल्टीपल है, लगातार हो भी। तो किसी भी संख्या का मल्टीपल हो वो भी लगातार, जैसे 4 का मल्टीपल लगातार, 4 4 दूनी 8, 4 12 14 16, 4 8 12 16 20 24, ये क्या है, 4 का मल्टीपल है लगातार। तो जब भी कोई संख्या का, ठीक है, 4 हो, 10, 11, 12, कोई भी संख्या हो, उसका लगातार मल्टीपल का अगर लिख देगा, 4 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल लगातार अगर लिख देता है तो वो संख्या जो होता है वो एपी में होता है। ठीक है, किसी संख्या का मल्टीपल लगातार लिखा गया हो तो वह एपी में होता है। यहाँ तक क्लियर है। मजेदार बात यह है कि यदि ये संख्या 4 6 8 10 12 14 यदि एपी में है तो इनके कौन कौन से पद को किसको क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं। देखिए ये जो पहला पर आता है ना, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यानी पहला पद। ठीक है, ये जो इनके शुरुआत में होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म यानी पहला पद, और इसको डिनोट करते हैं हम ए से। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट टर्म इक्वल क्या हो जाएगा, 4। क्लियर है। और जो लास्ट में होता है ना उसको बोलते हैं हम लास्ट टर्म।
और इसको हिंदी में बोलते हैं अंतिम पद, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं एल से, और यहाँ पर लास्ट टर्म कितना है 14, ठीक है, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत ना है। एक होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम सार्वअंतर, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। और सार्वअंतर क्या होता है समझ लीजिए, जो इनके बीच का डिफरेंस होता है ना, जैसे 4 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना है 2, इनके बीच का डिफरेंस 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 2। तो ये जो डिफरेंस 2 हो रहा है वही कहलाता है हमारा सार्वअंतर यानी कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर कितना है 2, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। एक होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स हिंदी होता है पदों की संख्या, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। चलिए देखिए पदों की संख्या क्या होता है, देखिए यहाँ पर कितना पदों की संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6, हम टोटल ये गिन लेते हैं क्या गो टर्म है, वही कहलाता है हमारा पदों की संख्या, इसको एन से डिनोट करते हैं, ये है 6, ठीक है। एक होता है हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट, जिसका एक थ्योरी भी होता है nth टर्म, एनवा पद, ठीक है, एनवा पद, इसको डिनोट करते हैं हम टी और एन से, यहाँ पर एन लिखा था, ठीक है, टी एन से डिनोट करते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, छठा टर्म कितना है 14, ठीक है। तो 14वां, तो अगर हमसे कोई पूछ देगा, जैसे ये नहीं देता 14 नहीं देता, ठीक है, ये 12 देता, 1 2 3 4 5 टर्म देता, अब पूछता छठा टर्म क्या होगा, तो वो इसी से निकालते, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए इस फॉर्मूले यहाँ पर 1 2 3 4 5 टर्म दिया है, अगर हमसे पूछ देता है 7वां टर्म क्या होगा, 7वां टर्म क्या होगा, तो हमें क्या पूछ रहा है 7वां पद, ठीक है। यानी हमने क्या बताया था nth टर्म यानी कि एनवां पद, जो भी निकालना होगा तो एनवां पद यानी 7वां पूछ रहा था, T7 लिख देंगे। फॉर्मूला क्या बताया था कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एपी में है क्योंकि डिफरेंस इनके 2 2 है। फर्स्ट टर्म इसको बोलते हैं शुरुआत वालों को, इसको डिनोट करते हैं एस से। एन क्या है हमारा 7 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इनके बीच का होता है 2, तो 4 प्लस ये गया 6 दूनी 12 और 4 16। देखिए 7वां टर्म क्या होगा हमारा 16 होगा। वैसे भी आगे बढ़ते 2 2 का डिफरेंस है तो 14 और 2 16, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां टर्म ऐसे भी 16 आ रहा है, तो यही हमें निकालना होगा। ऐसे पूछ बोल देगा 20वां टर्म क्या होगा बताइए, 2000वां टर्म क्या होगा बताइए, तो हम इसी से निकालेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं। एक चीज और समझ लीजिए, क्या ये तो है एपी में, ठीक है। एपी 2 तरह का होता है, क्या, एक फिनाइट नेट एपी होता है, एक इनफिनिट एपी होता है। हिंदी में बोलते हैं इसको परिमित एपी और इसको बोलते हैं अपरिमित एपी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम परिमित एपी हम उसे कहते हैं जिसमें हम लास्ट टर्म को पता लगा सकते हैं, यानी उसमें लास्ट टर्म होता है या नहीं दिया रहता है तो निकाल सकते हैं, ठीक है। और अपरिमित हम उसे कहते हैं जिसमें लास्ट टर्म का हम पता नहीं लगा सकते हैं या नहीं दिया रहता है, ठीक है, समझ रहे हैं। एक चीज इसमें एपी लास्ट टर्म दिया उसे परिमित एपी कहते हैं, और इनफिनाइट एपी मतलब लास्ट टर्म नहीं दिया हो या नहीं पता लगा सकते हैं। एक चीज और देखिए, कॉमन डिफरेंस जो होता है हमारा, कॉमन डिफरेंस जो होता है हमारा वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस जो होता है हमारा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, ठीक है। यदि बोल देता है लगातार इवन नंबर या लगातार ऑड नंबर या लगातार नेचुरल नंबर, यानी कि लगातार सम संख्या, लगातार विषम संख्या, लगातार प्राकृतिक संख्या को यदि लिखा गया है तो क्या वो एपी में होगा, तो हाँ, जवाब है हाँ। यानी लगातार इवन नंबर जो होता है वो एपी में होता है क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 2 हो जाएगा। लगातार ऑड नंबर यानी कि एपी में होता है, जैसे 1 3 5 7, कॉमन डिफरेंस 2 हो जाएगा। नेचुरल नंबर होता है, कॉमन डिफरेंस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। एक चीज समझ गए, परिमित एपी, अपरिमित एपी, कॉमन डिफरेंस का एक पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, लगातार इवन संख्या एपी में होता है, लगातार ऑड संख्या एपी में होता है, और लगातार नेचुरल नंबर एपी में होता है, ठीक है। जो हम निकाल रहे थे ना, ऐसे दे दिया, पूछ देगा 50वां टर्म क्या होगा, क्वेश्चन वही रहेगा, पूछ देगा 50वां टर्म क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा T50 करके बनाइएगा,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन हम बिना पेन टच किए आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे, फॉर्मूला भी नहीं याद रखना है, ठीक है, एक ऐसा ट्रिक बताएंगे, एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे जिससे आप बिना पेन टच किए आप उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। उससे पहले कि आपको बताएं हम बिना पेन टच किए कैसे आंसर दे सकते हैं, हम समझ लेते हैं कुछ इनके और बातों को। ठीक, देखिए बहुत सारे टर्म्स को हम सीखे हैं, ठीक है। अब उन टर्म्स को कैसे निकालेंगे अगर नहीं दिया रहेगा तो, जैसे नंबर ऑफ टर्म नहीं दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे, ठीक। एवरेज ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, देखिए एक होता है हमारा सम ऑफ टर्म, इसको डिनोट करते हैं हम एन से, इसका हिंदी होता है पदों की संख्या। इसका एक फॉर्मूला भी होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको आप याद रख सकते हैं, या ये बोल सकते हैं AVERAGE एवरेज ऑफ टर्म इंटू एवरेज ऑफ टर्म यानी पदों का औसत इंटू नंबर ऑफ टर्म पदों की संख्या। देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनने वाला है हमारा इसी से बनेगा, वो शॉर्ट में, ठीक है। चलिए ये देख लेते हैं हमारा कि पदों की संख्या कहते किसे, सॉरी यहां पर होगा पदों का योग। सम ऑफ टर्म का मतलब होता है पदों का योग, ठीक है। देखिए पदों का योग क्या होता है, जैसे यहाँ पर जितना टर्म दिया है ना इन सबको जोड़ देंगे, जैसे 29 प्लस 24 प्लस 19 प्लस 14 प्लस 9 प्लस 4, इन सबको जोड़कर जितना आएगा यहाँ पर, ठीक है, उसको आप या तो जोड़ कर लिखिए या इस तरीका से बनाइए या इस तरीका से बनाइए, सभी सेम आएंगे, ठीक है। इससे तो अभी हम बना सकते हैं लेकिन इससे नहीं बना सकते हैं क्योंकि आपको एवरेज ऑफ टर्म निकालना नहीं बताया है और नंबर ऑफ टर्म निकालना नहीं बताया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स और एवरेज ऑफ टर्म्स निकालना सीख लेते हैं, ठीक है। 4 7 10 13 16 एवरेज ऑफ टर्म्स यानी पदों का औसत कैसे निकाला जाता है, एक बेसिक तरीका जो है क्या करते हैं हम कि इसको जोड़ते हैं, 4 प्लस 7 11 10 21 3 24 10 34 40 10 50 50 और 20 70 70 और 21 91, ठीक है। क्या करते थे 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 16 प्लस 19 प्लस 22 बटा में 1 2 3 4 5 6 7 जितना टर्म है उससे भाग देते थे। कितना आ रहा है हमारा 91 बटा में 7 जोड़ने पर 91, 13 7 91, पौधों का औसत कितना निकल गया हमारा 13। हमको ऐसे नहीं निकालना है, एवरेज ऑफ टर्म इक्वल कैसे निकालना है, तो लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बटा में 2, यानी कि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को यानी इसको और इसको जोड़कर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज ऑफ टर्म यानी पौधों का औसत निकल जाएगा। शॉर्ट में इतना करने की जरूरत नहीं है, तो 22 से प्लस 4 को जोड़ेंगे 26 और 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा हमारा 13, पौधों का औसत निकल गया। एक माध्य होता है जैसे जो बीच में आता है ना वो भी पौधों का औसत होता है, जैसे यहाँ से 3 है और यहाँ से 3 लीजिए और जो बीच में आ गया वही हमारा क्या होगा औसत। ऐसे भी औसत निकाल सकते हैं, यहाँ से 3 टर्म, यहाँ से 3 टर्म जो बीच में आ गया वो हमारा हो गया औसत। जैसे यहाँ पर एक देख लीजिए 7 10 13 16 19, इसका अगर कोई औसत पूछेगा तो 2 टर्म इधर से और 2 टर्म इधर से लीजिए, जो बीच में आ गया वही हमारा क्या हो गया औसत, ठीक है। तो औसत आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए और निकालते रहिए, ठीक है। चलिए नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स मतलब पदों की संख्या इक्वल क्या होता है, क्या होता है ध्यान दीजिएगा, लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, मतलब कि अंतिम पद माइनस पहला पद बटे में कॉमन डिफरेंस शॉर्ट में जिसको बोलते हैं डी, ठीक है, सार्व अंतर और प्लस में टोटल के 1, इससे हमारा निकलता है नंबर ऑफ टर्म्स। क्या, तो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को घटाकर कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे और 1 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे नंबर ऑफ टर्म्स निकाल कर दिखा रहे हैं आपको, देखिए 4 को है, इसका हम क्या निकालने वाले हैं नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, एन इक्वल क्या होगा, तो क्या बताएं हम कि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को घटा दीजिए
लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दीजिए। 28 में से 4 को घटाएंगे, कितना बचेगा हमारा 24। फिर कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए, कॉमन डिफरेंस इन दोनों के बीच का गैप है, तो 4 और 3 7, 7 3 10, 3 आया, ठीक है। तो 24 में 3 से डिवाइड करेंगे, बचेगा 8। फिर क्या बोलेंगे कि 1 जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा 9। इनका नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया 9। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, यानी पदों की इनकी संख्या कितना होगा 9 होगा यहाँ पर। जैसे देखिए आप ऐसे नहीं समझ पाए तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या बताया, लास्ट टर्म कितना है 28, फर्स्ट टर्म कितना है 4, तो -4, कॉमन डिफरेंस कितना है तो 3 प्लस 1, ठीक है। 28 में 4 गया 24, 3 से डिवाइड किया 8 प्लस 1 9। इसका भी निकालेंगे तो कैसे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 53 में से 5 को घटाएंगे, कितना बचेगा हमारा 48, डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना है 4, तो 48 में 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12, 1 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा, यानी इक्वल 13। देखिए इसमें और इसमें क्या करना है, घटाना है। 60 में से 5 को घटाना है, क्यों, क्योंकि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाते हैं, तो 60 में से 5 को घटाएंगे आएगा 55, ठीक है। फिर कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितना है 5, उससे डिवाइड कर देते हैं, तो 55 में 5 से डिवाइड करेंगे 11, 1 प्लस कर देते हैं तो 11 1 12, यहाँ पर कितना आ गया हमारा नंबर ऑफ टर्म 12। देखिए इसको भी निकालना होगा हमें नंबर ऑफ टर्म, तो कैसे निकालेंगे, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 70, 77 में 7 गया 70, डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितना है 7 है, दोनों का डिफरेंस यही लिया जाता है कॉमन डिफरेंस में, तो डिफरेंस कितना है 7, तो 70 में 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 10, 1 प्लस कर देंगे 11, यानी नंबर ऑफ टर्म इक्वल 11, ठीक है। एक चीज और देखिए, क्या बता रहे हैं आपको, यदि किसी का मल्टीपल हो, 5 का मल्टीपल हो, 4 का मल्टीपल हो, या 11 या किसी भी नंबर का मल्टीपल हो, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 का क्या है मल्टीपल जा रहा है, ठीक है। देखिए 5 10 15 5 दिन 10 15 चौके 20 25 ऐसे करके मल्टीपल गया है, ठीक है। इस कंडीशन में यदि हमको नंबर ऑफ टर्म निकालना होगा ना, तो हम लास्ट टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देते हैं। यदि किसी संख्या का मल्टीपल रहेगा, जैसे यहाँ पर 5 का मल्टीपल गया हो और लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म पता है हमको, तो हम लास्ट टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा। जैसे 60 है यहाँ पर लास्ट टर्म, यहाँ पर 5 है, तो डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कितने 12। देखिए यहाँ पर भी 12 आया था। देखिए ये भी मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल, जैसे 7 7 दूनी 14 17 21, जो भी मल्टीपल रहेगा टेबल रहेगा, जैसे 3 3 7 3 9, 2 2 4 2 6 2 8, 5 5 10 15 ऐसे करके लगातार मल्टीपल हो, तो भी हम ऐसे निकाल सकते हैं क्या, तो लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर देंगे, यानी 77 में 7 को डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ टर्म निकल जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है नहीं ना। ऐसे हम लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का खेल कर सकते हैं। तो पदों की संख्या आप निकालना सीख गए हैं और औसत भी निकालना सीख गए। चलिए अब सम ऑफ टर्म कैसे निकालता है वो देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, निकालना क्या है हमको, सम ऑफ टर्म। जब भी प्लस में देगा तो इसका मतलब होता है सम ऑफ टर्म निकालना है, ठीक है। सम ऑफ टर्म निकालने के लिए क्या बताए थे, एवरेज ऑफ टर्म इनटू नंबर ऑफ टर्म, यानी कि पदों का औसत गुणे पदों की संख्या, या आप ये निकाल सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं। उससे पहले ये चेक कर दीजिए क्या ये एपी में है। कैसे चेक करेंगे, तो सबका डिफरेंस लगातार संख्याओं के बीच का डिफरेंस जो है वो समान होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 3 3 3 3 3 है, ये एपी में है तो निकल सकता है, ठीक है। तो पहला कैसे निकलेगा, हमारा रूल से बता देते हैं। एवरेज ऑफ टर्म माइनस नंबर ऑफ टर्म, या एक ये हो सकता है सबको जोड़िए और बता दीजिए कितना है। तो जोड़ना संभव नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये छोटा सा है तो जोड़ सकते हैं, बड़ा रहेगा तो कैसे जोड़ेंगे। एवरेज ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं, तो लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बाई 2। और नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ऐसे ना निकालते हैं। लास्ट टर्म कितना है 29 प्लस 5 कितना हो जाएगा, तो 29 प्लस 5 बाई 2 इंटू लास्ट टर्म कितना है 29 माइनस 5 बाई कॉमन डिफरेंस 3 प्लस 1, ठीक है। तो 29 से 5 34, 2 से डिवाइड करेंगे 17 इंटू 29 माइनस 5 24, 3 से डिवाइड करेंगे 8 1 9, 17 9 53 से देखिए 153 आ गया। इस तरीके से भी देखिएगा। तो n कितना है हमारा, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। n कितना है हमारा 9, तो 9 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 5 प्लस n कितना है हमारा 9 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 3 है ना। अब इसको सोल्व कर लीजिए। तो 9/2 5 दूनी 10 प्लस 48 24, 24 और 10 34 और 2 से कट जाएगा 17, 17 गुणे 9 इक्वल 153। दोनों से उतना ही आंसर है। एक चीज और आपको बता दें,
कि इतना प्रोसेस में लिखने की जरूरत नहीं थी। जरूरत क्या था, तो हमें क्या निकालना है, सम ऑफ टर्म। देखिए तीन का डिफरेंस एपी में है, तो सम ऑफ टर्म निकालने के लिए एवरेज ऑफ टर्म इनटू नंबर ऑफ टर्म। एवरेज ऑफ टर्म कितना होता है, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बाई 2, 29 प्लस 5 34, और 34 को 2 से डिवाइड करेंगे 17, एक निकल गया 17। और क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 24, डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस 3 से भाग देंगे 8 प्लस 1 कर देंगे 9, यानी कि 9। 17 9 53 से डायरेक्ट आंसर माना था, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, चलिए अब बताने वाले हैं एक मजेदार बात जो आपको बताए थे, आप हिल जाइएगा। क्या बताने वाले हैं, देखिए 4 7 10 13 16, ठीक है, डॉट 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 डॉट। हम आपको बताने वाले थे एनवा पद निकालना, nth टर्म निकालना। इसका फॉर्मूला भी बताए थे, इसे डिनोट करते हैं टीएन से, a प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। लेकिन हम बताए थे इसको बिना पेन टच किए बनाने के लिए। ठीक है, अगर इस श्रृंखला में दिया है और ये एपी में है, अगर पूछ दे हमको कि इसका 50वां टर्म क्या होगा, तो बिना पेन टच किए कैसे बना सकते हैं। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। क्या, 4 7 10 13। एक चीज ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पर टर्म कितना है, तो 4, 1 2 3 4, 4 टर्म है। तो इनके बीच में गैप देखिए, ये जो बीच वाला जो गैप है वो कितना है, 3 गो है, यानी टर्म 4 गो है तो गैप कितना हो रहा है, 3 गो। ठीक है, यानी टर्म 4 गो है तो गैप कितना होगा, 3 गो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि टर्म 50 गो है तो गैप कितना हो जाएगा, 49 गो। यानी गैप कितना हो रहा है, एक कम हो रहा है। यानी कि यदि बोल दे कि हमें 20वां टर्म चाहिए, तो 20वां टर्म चाहिए, तो यदि 20 गो टर्म रहेगा तो गैप कितना होगा, तो 19 गो, क्योंकि गैप क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी बोल दे कि हमें 100वां टर्म चाहिए, तो यदि 100 गो टर्म होगा तो गैप कितना होगा, एगो कम होगा, तो 19 गो। यदि बोल दे हमें 12वां टर्म चाहिए, तो 12 गो टर्म रहेगा तो गैप कितना होगा, एक कम, 11 गो। यानी कि टर्म जितना उससे एक कम गैप। ठीक है, यानी बोल दे 15वां टर्म तो गैप कितना, तो एक कम 14, एक कम होगा। बोल दे 17वां टर्म तो गैप कितना, 16। बोल दे 21वां टर्म तो गैप कितना, एक कम तो 20। यानी जस्ट इसके उल्टा भी बोल सकते हैं, यदि गैप 20 गो है तो टर्म कितना, 21, क्योंकि गैप से एक अधिक होगा टर्म और टर्म से एक कम होगा गैप। ठीक है, बोल दे 100 गैप तो टर्म कितना, 101। ठीक है, देखिए यहां पर क्या बोला था, 50वां टर्म बताइए, तो गैप कितना, 49, गैप कितना, 49। ठीक है, एक गैप का वैल्यू 3, तो 49 गैप का वैल्यू, तो 49 गुणे 3 9 3 27 4 3 12 2 14, 147। 49 गैप का वैल्यू 147, और इससे 147 ज्यादा होगा 50वां टर्म, तो कितना आ जाएगा हमारा, 151। समझे, जैसे अगर हम इसको इस पर भी बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं, फर्स्ट टर्म कितना है, 4, नंबर ऑफ टर्म के कौन सा पूछा है, 50वां, एक कम 49 गुणे 3, 4 प्लस 9 27 87 2 4 3 12 2 14 7 4 11 151। तो आप इसको बिना पेन टच किए कैसे बनाइएगा। यदि पूछ दे इसमें कि 20वां टर्म बताइए, तो गैप कितना, एक कम 19, एक गैप का वैल्यू कितना, 3, तो 19 57 4 61 आंसर। यानी कि एनवा पद निकालना कितना आसान होगा बिना पेन टच किए। यदि पूछ दे इसमें 30वां टर्म बताइए, यानी 30वां पद बताइए, तो गैप कितना, तो 29, एक गैप का वैल्यू 3, 29 गुणे 3 प्लस 4 आंसर। ठीक है, यदि बोल दे इसमें 41वां टर्म बताइए, 41वां पद बताइए, तो 41 पद, तो गैप कितना, 40, और एक गैप का वैल्यू 3, तो 40 गैप का वैल्यू 120 और 4 24, यानी 124 आएगा। यानी बिना पेन टच किए कैसे बनाएंगे, तो जितना टर्म बोलेगा उससे एक कम गैप होगा, और कॉमन डिफरेंस देख लेंगे कितना होगा, यानी एक गैप का वैल्यू कितना हो रहा है, गुणा करके और इसमें फर्स्ट टर्म से उसको जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मजा आया, खतरनाक बात है ना। तो अब आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रख भी सकते हैं, और आप गैप और टर्म करके बना सकते हैं। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन आपको बता देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है और पूछ क्या रहा है कि इन सबका सम पूछ रहा है, 20 टर्म तक जाएगा तो कितना आएगा, सबको जोड़ेंगे तो। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, तो एसएन निकालना है। तो एसएन निकालने का फॉर्मूला क्या था, ठीक है, तो एवरेज ऑफ टर्म था इनटू नंबर ऑफ टर्म था। ठीक है, यानी एवरेज ऑफ टर्म का मतलब लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बाई 2
इंटू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1, यही था ना, जिसमें हमें कॉमन डिफरेंस पता है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म नहीं पता है। तो लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे, तो nthवा टर्म से, क्या बोलते हैं, nवा पद से, यानी कि 20वां पद से। तो यदि 20 पद है तो गैप कितना, एक कम 19, एक गैप का वैल्यू 3, तो 19 तिया 57, एक से एक अधिक होगा तो 4, यानी कि 57 4 61, यानी कि इसका लास्ट टर्म ऐसे करने पर प्लस ऐसे प्लस डॉट डॉट कुछ हुआ होगा 61 था, निकल गया मुँह मुँह, पेन टच करने की जरूरत नहीं थी। नहीं तो आप क्या करते, इसका a प्लस n-1 इंटू डी करके निकालते, लेकिन एक मजेदार बात बताया, उससे मुँह मुँह निकल गया। तो कैसे बनाते हैं इसको, 61 डिटेल में बनाकर दिखा देते हैं, फिर आपको शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए 61 प्लस 4 बाई 2 इंटू लास्ट टर्म कितना है 61 माइनस फर्स्ट टर्म 4, कॉमन डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना है 3 प्लस 1। इसको सोल्व कीजिएगा तो 65/2, और इसको सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा हमारा कितना 57, मैंने 3 से भाग देंगे, यानी 57 भागे 3 प्लस 1 19 3 57, 19 1 20, यानी कि 65/2 इंटू 20 कट गया 10, यानी 650। इतना करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो कैसे सॉर्ट करेंगे इसको, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या था, ये भी नहीं पता है, ठीक है, ये भी नहीं पता है। क्वेश्चन ये था क्या, तो ऐसे निकालना है, हाँ, देखिए 20वां लास्ट टर्म नहीं पता है, क्योंकि लास्ट टर्म का हमें जरूरत पड़ेगी। 20वां टर्म, तो लास्ट टर्म क्या होगा, तो टर्म कितना, तो 20, गैप कितना 19, कॉमन डिफरेंस 3, 19 3 57 4 61, लास्ट टर्म क्या होगा 61। तो हमें क्या चाहिए, एवरेज ऑफ टर्म चाहिए ना, एवरेज ऑफ टर्म दोनों को जोड़ देंगे 65/2 लिख देते हैं। अब नंबर ऑफ टर्म चाहिए, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आ जाएगा हमारा 57 डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस, यानी 3 19 3 57 प्लस 1 19 से 20 कट जाएगा, यानी 650 आंसर। ऐसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें सम ऑफ टर्म ही पूछा है, ठीक है, यानी पदों का योग पूछा है। डिनोट करते हैं एसन से, लेकिन यहाँ पर लास्ट टर्म हमारा दे दिया है। जब लास्ट टर्म दे दिया है ना, तो क्या करेंगे हम, एवरेज ऑफ टर्म इनटू नंबर ऑफ टर्म, एवरेज ऑफ टर्म दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, तो 105/2 इनटू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 95 डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस, 5 का डिफरेंस है, तो 19 5 95 प्लस 1 19 से 20, नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 20, कट जाएगा 10, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 1050। नहीं समझ में आया, देखिए हमारा एसएन इक्वल क्या था, एवरेज ऑफ टर्म, यानी लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बाई 2 इंटू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ये नंबर ऑफ टर्म्स हो गया और ये एवरेज ऑफ टर्म्स हो गया। इसको निकाले हम लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म से जोड़कर, यानी 105/2 इंटू इसको लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाए, यानी 100 माइनस 5 बाई कॉमन डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस 5 है प्लस 1, तो 105/2 इंटू ये हो गया हमारा 95/5 प्लस 1, ये कट गया 19 5 95, 19 से 20 2 से कट गया 10, 1050 आंसर। इतना करने की जरूरत नहीं थी। एक चीज और देखिए, ये क्या है, तो 5 का मल्टीपल है वो भी लगता है, ठीक है। ये क्या है, तो 5 का मल्टीपल है वो भी लगता है, तो ये आपका ध्यान जाना चाहिए। तो तुरंत बनता है, क्योंकि कैसे, तो लास्ट टर्म पते हैं, तो एवरेज ऑफ टर्म कितना हो जाता, तो लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बाई 2, यानी 105/2। नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए ये करने की जरूरत ही नहीं थी। बताए थे यदि किसी संख्या का मल्टीपल हो तो लास्ट टर्म में हम फर्स्ट टर्म से भाग देते हैं, तो हमारा आ जाता है नंबर ऑफ टर्म, यानी 100 में 5 से भाग देंगे 20, कट जाएगा 1050 आंसर, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। पूछ रहा है 50 टर्म का कैसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो यानी एसएन निकालने को कह रहा है। हमें चाहिए क्या, तो लास्ट टर्म चाहिए, तो हमारा काम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म कितना दिया है 50, तो गैप कितना, एक कम 49, तो लास्ट टर्म कितना हो जाएगा हमारा, तो एक गैप का वैल्यू 3, तो 49 × 3 147 और 3 150,
यानी लास्ट टर्म हमारा कितना हो जाएगा 150। ठीक है, ये लास्ट टर्म पता चल गया हमारा। तो 150 और फर्स्ट टर्म कितना होगा 3, तो 53। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, एवरेज ऑफ टर्म निकल गया हमारा, इनटू नंबर ऑफ टर्म कैसे देगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 147। कॉमन डिफरेंस यहाँ का 3 और +1 ये कट जाएगा हमारा, 4 3 12 9 3 27, 49 से 50 हो जाएगा, 2 से कट देगा तो कितना बचेगा हमारा 25, यानी 153 गुणे 25 गुणा कीजिए, 25 3 75 का 5 हासिल 7, 25 125 यानी 132 के 2 हासिल 13, 25 13 38, 3825 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे आप बना सकते हैं क्वेश्चन को।